ओम गणपतये नमः। ओम सरस्वतये नमः। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने 9वीं कक्षा के प्रथम पाठ के श्लोकों का सरलार्थ पढ़ा था। आज हम प्रथम पाठ के अभ्यास प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे, जिसका पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पदेन का अर्थ होता है एक पद में, कि यहाँ पर जितने भी प्रश्न हैं, 5 प्रश्न हैं, इन पांचों प्रश्नों का एक पद में उत्तर देना है। एक पद का अर्थ है जैसे एक पदेन, ये एक पद है, उत्तरम ये एक पद है, लिखत ये एक पद है। यहाँ पर ये 3 पद हैं, यानी एक शब्द में हमने उत्तर देना है। जैसे पहला प्रश्न है, कवि काम संबोधयति। कवि किसको संबोधित करता है? यहाँ पर कवि सरस्वती देवी को संबोधित करता है, तो सरस्वती देवी का नाम यहाँ पर है। इस कविता के अंदर वाणी शब्द है, वाणी मन होता है सरस्वती, और ये काम जो है द्वितीय विभक्ति का एक वचन है, तो वाणी का भी द्वितीय विभक्ति का एक वचन हो जाएगा वाणीम। तो इसका एक पद में उत्तर हो जाएगा वाणीम में हलंत। दूसरा प्रश्न है, कवि वाणीम काम वादयति वादयितुम प्रार्थयति। कवि सरस्वती देवी को क्या बजाने के लिए कहते हैं? तो कवि सरस्वती देवी को वीणा बजाने के लिए कहते हैं, तो यहाँ पर काम के जगह वीणाम हो जाएगा, वीणाम में हलंत, द्वितीय विभक्ति का एक वचन। आगे है, कीदृशीं वीणाम निनादयितुम प्रार्थयति। कि कैसी वीणा को बजाने के लिए प्रार्थयति कवि प्रार्थना करता है। कैसी वीणा बजाने के लिए? तो वीणा कैसे थे? नई वीणा थी, तो नई वीणा को बजाने के लिए कवि प्रार्थना करता है, तो कीदृशीं की जगह यहाँ पर नवीनाम, नवीनाम माने नई वीणा को बजाने के लिए प्रार्थना करता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा नवीनाम में हलंत। चौथा प्रश्न है, घ कि गीतिम कथम गातुम कथयति। कि गीतिका को किस प्रकार गाने के लिए कहता है? गीतिका को मधुर स्वर में गाने के लिए कहता है, तो यहाँ पर कथम की जगह हो जाएगा मृदुम। मृदुम का तो होता मधुर, कि गीतिका का मधुर गान करो, तो इस प्रकार वो सरस्वती देवी को कहते हैं मधुर गान करो। कथम की जगह हो जाएगा मृदुम, मधुर। आगे, सरसा रसाला कदा लसंते। कि रसीले आम कब सुशोभित होते हैं? तो कदा की जगह हो जाएगा वसंते। वसंत ऋतु में रसीले आम सुशोभित होते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा वसंते, वसंत ऋतु में। आगे दूसरा प्रश्न है, पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत। पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखिए। यहाँ पर पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है, एक पद में उत्तर नहीं देना है। तो कवि वाणीम किम कथयति। कवि सरस्वती को क्या कहता है? सरस्वती देवी को क्या कहते हैं कवि? तो इसका उत्तर है वीणाम वादयितुम गीतिम मृदुम गातुम वाणीम कथयति। कि कवि वीणा बजाने के लिए और मधुर गीत गाने के लिए सरस्वती देवी को कहते हैं। आगे है, वसंते किम भवति। वसंत में क्या होता है? वसंत में एक तो होता है कि जो आम है वो सुशोभित होते हैं, आम के ऊपर मंजरियां आ जाती हैं, तो वे सुशोभित होते हैं। और वसंत ऋतु में सब जगह हरियाली होती है, तो वहाँ पर कोयले कूंजने लगती हैं, तो यहाँ पर इसका अर्थ हो जाएगा वसंते सरसः रसाला लसंती। कि वसंत ऋतु में रसीले आम के वृक्ष सुशोभित होते हैं। कोकिला नाम कलापहा लसंते। कोयलों के समूह सुशोभित होती हैं। कोकिला नाम कलापहा लसंती। और सरसा रसालहा लसंती। कि रसीले आमों के वृक्ष सुशोभित होते हैं और कोयलों के समूह सुशोभित होते हैं। कहाँ पर? वसंत ऋतु में। तीसरा प्रश्न है, सलिलम तव वीणाम आकर्ण्य कथम उच्छलित।
वीणाम प्लस आकर्णय सलिलम कि जो जल है तब वीणाम तुम्हारी वीणा को सुनकर कथम उछलित कैसे उछलता है। तीसरे प्रश्न में पूछा गया है कि वीणा को सुनकर जल कैसे उछलता है। तो इसका उत्तर है सलिलम तव वीणाम आकर्णय सलिलम उच्छलित कि जो जल है तुम्हारे वीणा को सुनकर क्रीड़ा सहित उछलता है। जैसे नदी में जल चलता है ना, उछल उछल कर चलता है, तो भंवर से बनाते हुए चलता है जल, कभी उछलता है, आवाज करता है, भंवर बनाता है। तो इस प्रकार जो जल है वो उछलता हुआ चलता है। क्यों उछलता है वो? सरस्वती की वीणा को सुनकर। वीणा को सुनकर जल जो है आनंदित हो जाता है और वह आनंद मगन होकर के उछलता हुआ चलता है। जैसे एक छोटा बच्चा है, वह गली में जब घूमता है तो वह उछलते हुए चलता है। तो इस प्रकार जल भी जो है सरस्वती की वीणा को सुन करके उछलता हुआ चलता है। चौथा प्रश्न है कवि भागवतीम भारतीम कस्या तेरे मधु माधवी नाम नताम पंक्तिम अवलोक्य वीणाम वादयितुम कथयति कि कवि सरस्वती देवी को किसके किनारे मधु माधवी लताओं से झुके हुए पंक्ति को देखकर वीणा बजाने के लिए कहता है। जो कवि है सरस्वती देवी को वीणा बजाने के लिए कहता है, तो वह किसके किनारे पर कहता है? तो वहाँ पर एक नदी का किनारा का जिक्र आया है यहाँ पर पाठ के अंदर। यमुना नदी, यमुना नदी के किनारे पर वह सरस्वती देवी को वीणा बजाने के लिए कहता है। तो यमुना नदी का नाम यहाँ पर आया है कालिंदात्मजाया। कालिंदात्मजाया ये यमुना नदी का पर्यायवाची है। एक कलिंद नाम का एक पर्वत है और कलिंद नामक पर्वत की जो बेटी है उसको यमुना नदी कहते हैं, क्योंकि यमुना नदी कलिंद नामक पर्वत से निकलती है, इसलिए वह कलिंद नामक पर्वत की बेटी हुई। तो इसलिए उसको कलिंदात्मजा कहा गया है। कलिंदात्मजा माने कलिंद की पुत्री। तो इसका उत्तर हो जाएगा कलिंदात्मजाया। कस्या जो शब्द है कस्या की जगह कलिंदात्मजाया हो जाएगा। कवि भगवतीम भारतीम कलिंदात्मजाया तीरे मधु माधवी नाम नताम पंक्तिम अवलोक्य वीणाम वादयितुम कथयति। आगे तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न में क्या है? दो स्तंभ है यहाँ पर, एक कै स्तंभ और एक खै स्तंभ। कै स्तंभ के अंदर पद दिए गए हैं यानी शब्द दिए गए हैं और खै स्तंभ के अंदर शब्दार्थ दिए गए हैं। जो कै स्तंभ के जो शब्दार्थ है शब्द हैं उन शब्दों के अर्थ खै स्तंभ में दिए गए हैं। हमने यहाँ पर कौन से शब्द का कौन सा शब्दार्थ है उसके साथ उसका वहाँ पर मेल करना है। जैसे सरस्वती है तो सरस्वती का जो अर्थ है वो है वाणी, भारती, तो ये इसके पर्यायवाची हैं। तो हम यहाँ पर खै स्तंभ के अंदर देखेंगे इसमें सरस्वती का पर्यायवाची कौन सा है। जैसे चौथे नंबर पे है वाणी, तो इसका वाणी का मेल यहाँ पर कै के साथ हो जाएगा सरस्वती के साथ, क्यों सरस्वती का मीनिंग होता है वाणी। फिर खै में दे रखा है आम्रम। आम्रम माने होता है आम के वृक्ष, वो आम के वृक्ष का यहाँ पर पर्यायवाची है। इसमें पांचवें नंबर पे रसाल है, तो आम्रम का मीनिंग हो जाएगा रसाल है। और गय है पवन। पवन माने होता है हवा, वायु, समीर, इसके कई पर्यायवाची होते हैं। तो पवन का मीनिंग हो जाएगा समीर, इसमें तीसरे नंबर पे है। इसके बिल्कुल सामने वाला ही है समीर। तटे, तटे माने होता है किनारे पर, तो किनारे पर इसका पर्यायवाची यहाँ पर है ऊपर तीरे। तीरे माने किनारे पर। और भ्रमरा नाम, ये छठी विभक्ति का एक वचन है। भ्रमरा नाम का अर्थ होता है भंवरों का। तो यहाँ पर भंवरों का इसमें देखो अली नाम, दूसरे नंबर पे है अली नाम। अली नाम माना होता है भंवरों का। तो इस प्रकार यहाँ पर इसका मेल करना है। आगे चौथा प्रश्न है अधोलिखितानि पदानि प्रयुज्य संस्कृत भाषया वाक्य रचनाम कुरुत, के नीचे लिखे पदों का प्रयोग करके संस्कृत भाषा में वाक्य
बनाएं। तो संस्कृत भाषा में वाक्य बनाने हैं। जैसे निनादय, निनादय का अर्थ होता है बजाओ। तो हमने इसको वाक्य में प्रयोग करना है। नवीनाम वीणाम निनादय, कि नई वीणा को बजाओ, कि हे सरस्वती नई वीणा को बजाओ। फिर आगे ख भाग में है मंद मंदम, मंद मंद माने धीरे धीरे। तो इसका तो वाक्य में प्रयोग हो जाएगा मारुतः मंद मंदम वहति, हवा धीरे धीरे बहती है, धीरे धीरे चलती है। बहती माने चलती है। मारुतः, मारुतः माने हवा, इसका भी वाक्य प्रयोग यही हो जाएगा ऊपर वाला ही। मारुतः मंद मंदम वहति, हवा धीरे धीरे चलती है। सलीलम, सलीलम मन होता है जल। निर्मलम सलीलम, सलीलम उछलेत, निर्मल जल क्रीड़ा सहित उछले। यहाँ पर दो सलील हैं। एक सलील में है छोटी ई की मात्रा है, और एक सलील इसमें बड़ी ई की मात्रा है। जो दीर्घ ई की मात्रा है, जो दीर्घ ई की मात्रा वाला है उसका अर्थ है क्रीड़ा सहित, क्रीड़ा के साथ, खेल खेल के साथ। और सलीलम जो ह्रस्व इकार है उसका अर्थ होता है जल, निर्मल जल क्रीड़ा सहित उछले। सुमन है, सुमन है माने पुष्प फूल। लता नाम सुमन है उच्छलित, लताओं के पुष्प उछले, हिले, उच्छलित चलित। लता नाम सुमन है चलित, चले हिले। जैसे जब हवा चलती है तो पेड़ पौधों के पत्ते हैं, फूल हैं, वो हिलते हैं। तो यहाँ पर हिलने के लिए कहा गया है लता नाम सुमन है चलित, हिले। चलित माने हिले या उछलेत नाचे। उछलेत का अर्थ यहाँ पर नाचे भी हो जाएगा, उछले नाचे। जो पांचवा प्रश्न है उसमें लिखा है प्रथम श्लोकस्य आशयम हिंदी भाषया आंग्ल भाषया वा लिखत, कि पहले श्लोक का जो आशय है वो हिंदी भाषा में लिखें या अंग्रेजी भाषा में लिखें। तो हमने शरणार्थ तो सारे 4 श्लोक है, चारों श्लोकों का शरणार्थ हमने लिखना है कॉपी में और उसको अच्छी तरह से याद करना है। तो यहाँ पर एक श्लोक का लिखो। तो एक श्लोक का, पहले श्लोक का पूछ रखा है, तो हमने 5 श्लोकों का, 4 श्लोकों का शरणार्थ लिख दिया है। छठा प्रश्न है अधोलिखित पदानाम विलोम पदानि लिखित, कि जो नीचे लिखे जो पद हैं उनके विलोम पद लिखिए। तो पहला है कठोरम, कठोरम, कठोर माने कठोर। जैसे लकड़ी है कठोर होती है, लोहा है वो कठोर होता है, और पुष्प है वो पुष्प कठोर नहीं होता है, वो क्या होता है मृदु। तो यहाँ पर मृदु लिखेंगे। कठोरम का विलोम शब्द हो जाएगा मृदु, मृदुम में अनंत हो जाएगा। कटु, कटु मन होता है कड़वा। और हमारी कविता के अंदर है मधुर पिंजरे भूतमाला, तो यहाँ पर मधुर हो जाएगा। मधुर मन होता है मीठा, और कड़ु माने कड़वा। शीघ्रम, शीघ्र माने जल्दी जल्दी। और यहाँ पर कविता के अंदर है मंदम मंदम बहती पवन है, कि जो हवा जो है धीरे धीरे चल रही है। तो शीघ्रम का विलोम हो जाएगा मंदम मंदम। प्राचीनम, प्राचीनम माने पुराना। और यहाँ कविता के अंदर आया है नवीनम, नवीनम उसका वीणा के बारे में है नवीनाम, नवीनाम वीणा, नई वीणा को। तो लेकिन जो नवीनाम जो है वो है स्त्रीलिंग है, क्योंकि वो वीणा के लिए आया है। वीणा जो है स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसलिए वहाँ पर नवीनाम आ गया। यहाँ पर जो प्राचीनम है तो इसके अनुसार आएगा यहाँ पर नवीनम। नवीनाम नहीं लिखना है, यहाँ पर नवीनम लिखना है। नीरस है, नीरस का अर्थ होता है जिसमें कोई रस ही नहीं होता है, बिल्कुल नीरस होता है। जैसे कोई कथा हम सुन रहे हैं और कथा में हमें मज़ा नहीं आ रहा है, तो उसको हम नीरस कहेंगे, नीरस कथा। जैसे कोई फिल्म देखते हैं, फिल्म में हमें आनंद नहीं आता है, तो उसमें कहेंगे तो नीरस, नीरस फिल्म थी, मुझे आनंद नहीं आता है, तो नीरस, उसको नीरस कहेंगे। और सरस, सरस होता है रस वाली, जिसके अंदर रस होता है, आनंद होता है, तो उसको बोलते हैं सरस। तो नीरस का विलोम हो जाएगा सरस है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने प्रथम पाठ के प्रश्नोत्तर पढ़े
और इन प्रश्नोत्तरों को अपनी कॉपी में अच्छी तरह से लिखेंगे और उन्हें याद भी करेंगे। जयतु भारते जयतु संस्कृतम।